हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म कर लिया था। अब हमने उसका रिवीजन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री जो है वो किस तरीके से लीडिंग कंट्रीज़ में जानी जाती थी, और किसके लिए जानी जाती थी। कल्चर और प्रॉस्पेरिटी के लिए, एंड सेकेंड ट्रेडिंग के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी वो इंडिया में होती थी, और जो इंडियन कमोडिटीज़ थी, इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उनके लिए होती थी। जो कौन से थे? सिल्क, कॉटन क्लॉथ, मुस्लिन, स्पीसेस। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी स्पीसेस की, मसालों की, जो कि हमारे फूड में फ्लेवरिंग के लिए और कलरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो मसाले यहाँ पे बनते थे या फिर उगाए जाते थे, प्रोडक्शन होता था उनका, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग उस चीज़ की होती थी। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो सेलर्स थे उन्होंने इंडिया में एंटर होने के लिए सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले देखा था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। देन आगे हमने देखा था वास्को डी गामा जी के बारे में, जिन्होंने सी रूट फाउंड किया था इंडिया में एंटर होने के लिए पोर्ट ऑफ कैलिकट से। 22 मई 1498 को वो आए थे उस पोर्ट से, कैलिकट के पोर्ट से। देन आगे हमने देखा था किस तरीके से पोर्चुगीज़ का जो रूल्स था उसका एंड हुआ था, किस तरीके से उनका जो शासन था उनका जो खात्मा हुआ था। फिर आगे हमने देखा था डच के बारे में, किस तरीके से जो वो एंटर हुए इंडिया में और उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो थी वो एस्टाब्लिश की। किस तरीके से उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग था वो इंडिया में आके स्टार्ट किया, जो इंडियन कमोडिटीज़ थे उनके थ्रू। जो कॉटन है, सिल्क है, राइस है, ये सारे जो इंडियन कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स थे उनकी ट्रेडिंग करनी उन्होंने स्टार्ट की थी। देन आगे हमने देखा था ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करने के लिए, वो किस तरीके से इंडिया में एंटर हुए थे। फिर आगे हमने देखा था फ्रेंच के बारे में, कि फ्रेंच जो थे वो भी इंडिया में एंटर हुए थे ट्रेडिंग करने के लिए। आगे हमने देखा था ब्रिटिश जो थे उन्होंने कैसे जो ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की थी। उन्होंने ट्रेडिंग की थी बंगाल से सबसे पहले। तो उन्होंने कहाँ से की थी? बंगाल में रिवर ह्यूगली से। उन्होंने अपना जो फोर्ट था वहाँ पे भी एस्टाब्लिश किया था ईयर 1651 में। देन आगे हमने देखा था एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिटवीन 1757 एंड 1857। तो ये 100 साल के स्पैन ऑफ ईयर्स में उन्होंने अपना जो रूल था उन्होंने वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। देन आगे हमने देखा था, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था बैटल ऑफ प्लेसी। जो बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में मैंने आपको बताया था, सिराज उद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने थे, बट जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने काउंटर अटैक करके सिराज उद्दौला को मरवा दिया था। उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। तो उन्होंने इस तरीके से उन्हें हराया था और उन्हें मरवाया था, और उन्होंने ये जो वॉर थी वो जीत ली थी। अब आगे हम देखेंगे हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारा अभी आप ये लास्ट जो टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए। बैटल ऑफ बक्सर। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? जो मीर जाफ़र थे उन्हें बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। जब ये बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो भी इंग्लैंड वापस चले गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम। मीर जाफ़र को रिप्लेस करने का डिसाइड कर लिया था मीर कासिम से। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर। वो जो थे वो बहुत ही एफिशिएंट थे, बहुत ही डिसिप्लिन मैनर वाले थे और बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से काम करने वाले रूलर थे। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। वो जो थे वो बच निकले थे। जो वॉर हुई थी उसमें मीर कासिम जो थे उन्हें 1763 में एक जो वॉर हुई थी उसमें वो बच निकले थे। ही ऑर्गेनाइज्ड
his army along with the force of Nawab of Oudh, शुजा-उद-दौला एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम, जो उन्होंने अपनी आर्मी के साथ वापस से एक चढ़ाई की थी कंपनी पे, किसके साथ? नवाब ऑफ औध, शुजा-उद-दौला एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम। देयर कंबाइंड फोर्स मेट द कंपनी फोर्स एट बक्सर इन 1764। एक साल बाद उन्होंने जो ये वॉर स्टार्ट की थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी won the war and all of a sudden Bengal, Awadh, known as Lucknow, and Mughal empire was under their control। बट ये जो वॉर हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और उन्होंने अवध पे, जो लखनऊ के नाम से जाना जाता है वहाँ, और जो मुग़ल एम्पायर था वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जिस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव वापस चले गए थे, वो उन्हें जो है वापस इंडिया भेजा गया, जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उसे कंट्रोल करने के लिए। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, एमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कंटिनेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, वो एक पॉलिटिकल पावर में आ गई थी इंडिया के सब कंटिनेंट में, इंडिया के जो प्लेसेस थे वहाँ पे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लास्ट टॉपिक जो हमने देखा। वापस से इस वीडियो को देखिए और फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।